हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यांश। स्वागत आपका फिनोटेक पाठशाला पे, जहाँ पे आप सीख सकते हो बहुत कुछ टेक्नोलॉजी और फिनांस के रिलेटेड। अगर आपने करके रखा है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सीखने वाला आप किस तरह से गिरते हुए शेयर मार्केट से भी कमाई कर सकते हो। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, गिरते हुए शेयरों से भी पैसे बनाए जा सकते हैं शॉर्ट सेलिंग के जरिए। तो आपके मन में बहुत से सवाल आ रहे होंगे, क्या है शॉर्ट सेलिंग, कैसे की जाती है, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसका नुकसान, क्या इसका रिस्क। तो आपको हर एक चीज़ में इन डिटेल बताने वाला हूँ। और हाँ दोस्तों, अगर आपने इससे पहले शॉर्ट सेलिंग की है, जानते हो शॉर्ट सेलिंग क्या है, फिर भी ये वीडियो लास्ट तक देखो, क्योंकि डेफिनेटली आपको कोई ना कोई नई चीज़ जानने को मिलने वाली है। सो लेट्स बिगिन इट। तो सबसे पहले अपना ट्रेडिंग ऐप खोल लेते हैं, जिसमें आप ट्रेडिंग करते हो, जो भी आपका ब्रोकर है। काइट ऐप खोल लेते हैं हम। और शॉर्ट सेलिंग अब क्या होगा कि जैसे नॉर्मल ट्रेडिंग होती है, नॉर्मल ट्रेडिंग आप करते क्या हो, कोई शेयर को बाई करते हो और जब उसकी कीमत बढ़ जाती है तो उसको सेल कर देते हो। ये तो हो गई नॉर्मल ट्रेडिंग कि हाँ, आपने एक शेयर खरीदा, फिर वो जब दाम बढ़ गया तो उसको आपने बेच दिया। अब आती है शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग में होता क्या है, पहले सेल कर देते हो, ये सोचिए कि इसकी कीमत गिरने वाली है और फिर उसको खरीद लेते हो। गिरने के बाद में अगर आपके फेवर में वो ट्रेड जाता है तो इस तरह से प्रॉफिट बुक करते हो। शॉर्ट सेलिंग का देखा जाए तो इसके दो टाइप है। एक है MIS यानी इंट्राडे, आप सेम डे ही स्टॉक को पहले सेल करते हो और फिर बाई करते हो। और एक होता है शॉर्ट टर्म यानी शॉर्ट टर्म में। तो चलिए हम जानते हैं इंट्राडे वाले के बारे में। जैसे समझ लो आपको लग रहा है आज टाटा मोटर्स का जो शेयर है गिरने वाला है, कोई भी न्यूज़ के कारण या फिर उसका रिजल्ट आ रहा है अच्छा, आपको लगता है अच्छा नहीं होगा तो और गिर जाएगा उसका प्राइस। तो आप क्या करते हो, टाटा मोटर्स पे जाओगे, सेल पे क्लिक करोगे और यहाँ पे अपने मन की क्वांटिटी डाल लो, जितना भी आपके पास फंड है या जितना आपको लगाना है। तो जैसे मैं मारता हूँ 100 और ऑर्डर लगा देता हूँ। लिमिट मार्केट कुछ भी लगा सकते हो आप। जैसे लिमिट ऑर्डर हम लगा देते हैं कि 105 पे हमें करना है सेल। वैरायटी में आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे, ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर, AMO। रेगुलर ऑर्डर आप लगाते हो तो रेगुलर ऑर्डर रहेगा। ब्रैकेट ऑर्डर में तो आपको सब मैंने बताया ही इससे पहले एक वीडियो में, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे रेगुलर ऑर्डर लगा देते हो और लगा के आप इसको ट्रिगर कर दोगे तो आपका स्टॉक जो है वो सेल हो जाएगा। तब होता क्या है, आपने सोचा था कि स्टॉक नीचे जाने वाला है तो आपने 105 पे उसको सेल कर दिया। अब आप करते क्या हो, जैसे वो नीचे जाता है कुछ समय बाद 100 आ जाता है या जो भी प्राइस आ जाता है, तो आप समझ लो 100 पे उसको आ गया है तो 100 पे उसको बाई कर लेते हो। तो आपको जाना है टाटा मोटर्स पे, बाई करना है, 100 क्वांटिटी यहाँ मारना है, प्राइस यहाँ पे 100 कर दो, या मार्केट ऑर्डर भी लगा सकते हो। तो फिर क्या है, आपका 5 रुपये का प्रॉफिट बुक हो जाएगा, जो कि क्वांटिटी है आपकी 100 और प्राइस आ गया 100। तो 5 रुपये का जो डिफरेंस है ये है आपका फ़ायदा जो आपके फेवर में गया है। तो ये है शॉर्ट सेलिंग और ये है इसका फ़ायदा। आपने यहाँ गिरते हुए शेयर मार्केट से भी 5 रुपये पर यूनिट यानी 500 रुपये बना लिए। तो ये सबसे अच्छा फ़ायदा मिलता है आपको शॉर्ट सेलिंग का। तो आइए बात करते हैं इसमें नुकसान क्या है। तो नुकसान की ये बात होगी कि आपके फेवर में ट्रेड जाता ही नहीं है। आप सेल तो कर देते हो इसको 105 पे, लेकिन होता क्या है, आपने स्पेकुलेशन लगाया था और सोचा था कि रिजल्ट खराब जाएगा, लेकिन उसका उल्टा होता है। रिजल्ट अच्छा जाता है या कोई और न्यूज़ थी और आपके फेवर में रिजल्ट नहीं जाता है, तो होता क्या है, इसका प्राइस बढ़ने लगता है। तब आपने तो उसको बेचा था 105 पे, लेकिन होता क्या है, जब वो और ऊपर चला जाता तो आपको लगता है कि ये तो अब नीचे नहीं आने वाला। अब सोचते हो इतना लॉस बुक करके निकल लिया जाए, और आ गया वो 110 पे। तो होता क्या है, 105 पे आपने बेचा और जब खरीदा बाद में तो वो था 110 का प्राइस। तो यहाँ पे 5 का डिफरेंस आ रहा है और आपने 100 क्वांटिटी, जितनी भी क्वांटिटी ली है, अगर 100 क्वांटिटी ली तो डेफिनेटली आपको 500 का यहाँ पे लॉस हो गया। तो ये भी एक फैक्टर है यहाँ पे। तो आपको भी अगर शॉर्ट सेलिंग कर रहे हो तो अच्छे से देख के सोच समझ के ही रिस्क लेना है। ये तो क्या पहला और सिंपल सा इसका डिसएडवांटेज या लॉस। अब आते हैं हम दूसरे कारण पे। समझ लो होता क्या है, आपने तो सोचा था रिजल्ट ख़राब आएगा टाटा मोटर्स का और आपने इसको शॉर्ट सेल कर दिया था 105 पे, लेकिन उसका विपरीत होता है, रिजल्ट बहुत फैंटास्टिक आ जाता है। और होता क्या है, शेयर भागते भागते अपना अपर सर्किट टच कर देता है, जो कि आप यहाँ देख रहे हो 115.80 पे है, और अपर सर्किट पर टच कर देता है। तो होता क्या है कि कोई भी पर्सन उस शेयर को सेल नहीं कर पाता है। तो कोई भी पर्सन उस शेयर को सेल नहीं कर पा रहा है, तो आप कैसे बाई करोगे जब कोई सेलर ही नहीं है, तो आप बाई कैसे कर लोगे उसको। तो होता क्या है, स्क्वायर ऑफ का टाइम भी आ जाता है और अपर सर्किट से वो शेयर मूव होता ही नहीं है, अपर सर्किट में ही लगा रहता है। तो ये हो गई आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात। तो अब तो ना ही आप उस शेयर को बेच पा रहे हो और ना ही आपका ब्रोकर बेच पाएगा। तो होगा क्या, जब मार्केट बंद हो जाएगी तो आपका ब्रोकर करेगा क्या, उस शेयर को ऑक्शन मार्केट से वो खरीदेगा,
क्योंकि जिस समय आपने उस शेयर को बेचा था तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा पर्सन था जिसने उस शेयर को खरीदा है, तो उसको भी उस शेयर की डिलीवरी मिलने वाली है T+2 डेज़ में मिलेगी। अब आपके पास वो शेयर आए नहीं, आप खरीद नहीं पाए, तो आप उसको कैसे दोगे, अपना ऑब्लिगेशन कैसे मीट करोगे। तो इसमें होता क्या है, जो आपका ब्रोकर है वो ऑक्शन मार्केट से आपके लिए वो शेयर खरीदता है ऊंची कीमत पे, और जो ये ऊंची कीमत है वो आपसे वसूलता है इन द फॉर्म ऑफ पेनल्टी। तो होता क्या, आपने लॉस तो खाया ही अच्छा खासा, लॉस के साथ साथ आप पे आपका ब्रोकर अच्छी खासी पेनल्टी भी लगा देता है। तो इसमें ये भी एक खतरा है, रिस्क है, डिसएडवांटेज है, बहुत ही सोच समझ के करने वाली चीज़ है ये। आइए अब बात करते हैं सबसे बड़े इसके बारे में, सबसे बड़े लॉस के बारे में जो इसमें हो सकता है आपको। इसके चांसेस तो बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन फिर भी मेरा यह फ़र्ज बनता है कि आपको बताना कि ये भी हो सकता है, ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। इस समझ लो आपने बहुत ही वोलेटाइल शेयर पे अपने शॉर्ट सेलिंग की है। आपने सोचा यस बैंक तो आज गिरने वाला है, चलो इसको सेल कर देते हैं। तो आपने क्या किया, यस बैंक को 29.50 पैसे पे सेल कर दिया। तब हुआ क्या, आपने सेल तो किया, समझ लो आपने 100 क्वांटिटी सेल कर दी। तो होता कि आपने सेल तो कर दी 100 क्वांटिटी, लेकिन इसके विपरीत हुआ। उस दिन क्या होता है कि कई मेजर कंपनीज लोग अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं इस शेयर के ऊपर में, और होता क्या है कि फिर वो शेयर भागने लगता है, तो सीधे वो भागते भागते अपर सर्किट टच कर देता है, जो कि आप देख रहे हो यहाँ पे 35.40 पे है। फिर धीरे धीरे अपर सर्किट को भी तोड़ देता है, अपर सर्किट को तोड़ के वो काफ़ी ऊपर चला जाता है, 55, 60, 65, और वहाँ जाके स्टेबल हो जाता है। तो इसमें होता क्या है, सबसे बड़ा लॉस कि आपने तो यहाँ पे लगाए 29 पे, ऑर्डर आपने एग्जीक्यूट किया 29 रुपये पे, और समझ लो आपने अगर एक ही लिया है, तो भी हुआ क्या कि आपने खरीदा तो 29 पे, लेकिन वो चला गया 65। अब 65 से 29 आप माइनस करते हो तो यहाँ पे आप देखते हो 36 हो रहा है, यानी आपने तो लगाया 29, लेकिन आपको लॉस हो रहा है 36 का। अब देख सकते हो इसमें एक और खामी है कि आप जितना लगा रहे हो उससे ज़्यादा भी गवा सकते हो, आप अपने जो कैपिटल इन्वेस्टेड है उससे भी ज़्यादा गवा सकते हो। और अगर आपके फंड में सरप्लस बैलेंस है तो आपका ब्रोकर वहाँ से वो पैसे काट लेगा जो डिफरेंस के हैं, और बाई चांस अगर आपके फंड में इतने पैसे नहीं होते हैं तो आप हो जाते हो लाइबल एंड डिफ़ॉल्ट। तो होता क्या है, आप देख ही लिया, जितना आपने पैसे लगाया था उससे ज़्यादा आपने यहाँ पे गवा दिए। तो शॉर्ट सेलिंग जितनी अच्छी चीज़ है उतनी ही ज़्यादा रिस्की भी है। कमाई नो डाउट यहाँ पे है, लेकिन रिस्क भी है, तो आप इसे बहुत अच्छे से समझ के सोच के ही करें और अच्छे जगह पे ही पैसे लगाएं, ताकि आपको उतना बड़ा लॉस ना हो। और उसके लिए एक और ऑप्शन है, आप स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करो, तो आपको लॉस अगर होगा भी तो भी बहुत कम लॉस होगा। और आपको मैंने स्टॉप लॉस लगाना सिखाया भी था, आप वीडियो में चेक कर सकते हो, लिंक तो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दूँगा। तो अब आते हैं हम लोग दूसरे टाइप पे। दूसरा टाइप है शॉर्ट टर्म, जो कि मैं आपको दूसरे वीडियो में बता के दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं इन शॉर्ट टर्म शॉर्ट सेलिंग। वो आएगा आपका पार्ट 2 में। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कर दीजिएगा लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर, धन्यवाद।